भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने हाल ही में अपने स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन का एक सफल परीक्षण किया है। ये इंजन भारत के गगनयान मिशन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन यह सिर्फ अंतरिक्ष मिशन तक सीमित नहीं है। कई रक्षा विशेषज्ञ मान रहे हैं कि यह क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी भारतीय फाइटर जेट इंजनों के विकास में भी एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। दरअसल भारत वर्तमान में अपने फाइटर जेट्स के लिए अमेरिका के G404 और G414 इंजनों पर निर्भर है। तेजस MK1A, तेजस MK2 और एमका यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के शुरुआती स्क्वाड्रन में इन्हीं इंजनों का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन अमेरिका की ओर से डिलीवरी में देरी और हाई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर अनिश्चितता के कारण भारत को अपना जेट इंजन डेवलप करने की जरूरत महसूस हो रही है। रूस ने भारत को अपने AL-40 इंजन का ऑफर दिया है, जो Su-57 फाइटर जेट में इस्तेमाल होता है। यह इंजन भारत के लिए एक विकल्प हो सकता है, लेकिन दीर्घकालिक समाधान नहीं है। अगर भारत को अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करना है, तो उसे स्वदेशी जेट इंजन विकसित करना ही होगा। सवाल है कि क्या इसरो की क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी जेट इंजन में काम आ सकती है? दरअसल इसरो ने अपने क्रायोजेनिक इंजन के जरिए बेहद कम तापमान पर तरल ईंधन जलाने की तकनीक विकसित कर ली है। हालांकि फाइटर जेट इंजन में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी इससे अलग होती है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी इसरो से ली जा सकती है। क्रायोजेनिक इंजन में अत्यधिक ठंडे ईंधन का इस्तेमाल होता है, वहीं जेट इंजन में उच्च तापमान पर ईंधन जलता है। इसरो के पास उच्च तापमान सहन करने वाली धातु और मिश्र धातु विकसित करने का अनुभव है, जो जेट इंजनों में भी काम आ सकता है। फाइटर जेट इंजन में अत्यंत सटीकता से बनाए गए टरबाइन, ब्लेड और कंप्रेसर की जरूरत होती है। इसरो की मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी भारत के जेट इंजन निर्माण में उपयोगी साबित हो सकती है। भारत ने इसरो के जरिए रॉकेट इंजन में आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। इसी तरह DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भी इसरो की मदद से जेट इंजन डिजाइन और टेस्टिंग को तेज कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि भारत के पास क्या विकल्प हैं। दरअसल G404 और G414 इंजन भारत के तेजस और एमका प्रोजेक्ट्स के लिए जरूरी हैं, लेकिन ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को लेकर अमेरिका अब तक हिचकिचा रहा है। Su-57 में इस्तेमाल होने वाला यह इंजन भारत के लिए एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन यह पूरी तरह से भारत की जरूरतों के मुताबिक डिजाइन नहीं किया गया है। भारत फ्रांस के सफरान ग्रुप के साथ मिलकर एक स्वदेशी टर्बोफैन इंजन विकसित कर सकता है। इस दिशा में HAL और DRDO पहले से काम कर रहे हैं। भारत को अपने खुद की कावेरी इंजन प्रोजेक्ट को फिर से एक्टिव करना होगा। इसरो, DRDO और HAL मिलकर अगर काम करे तो भारत अगले 10 वर्षों में पूरी तरह से स्वदेशी जेट इंजन बना सकता है। सवाल यह है कि क्या भारत के लिए इसरो की मदद से जेट इंजन बनाना संभव है? बिल्कुल, अगर इसरो, HAL और DRDO मिलकर काम करें तो भारत अपने पूरी तरह से स्वदेशी जेट इंजन का निर्माण कर सकता है। भारत ने पहले ही स्पेस और मिसाइल टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। अब सिर्फ एक बड़ा कदम उठाने की जरूरत है। खैर, इसरो के क्रायोजेनिक इंजन टेस्ट से भारत की मैन्युफैक्चरिंग और मेटलर्जी क्षमताएं साबित हो चुकी हैं। जेट इंजन और रॉकेट इंजन में काफी अंतर होता है, लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर संभव है। अमेरिका और रूस से इंजन खरीदने के बजाय भारत को स्वदेशी जेट इंजन डेवलप करने की दिशा में कदम उठाना चाहिए। इसरो, DRDO और HAL मिलकर काम करे तो अगले 10 वर्षों में भारत के पास अपना खुद का फाइटर जेट इंजन हो सकता है। क्या भारत को अपने जेट इंजन के लिए अमेरिका और रूस पर निर्भर रहना चाहिए, या फिर भारत को पूरी तरह से स्वदेशी इंजन बनाना चाहिए? हाँ या ना में कमेंट करके जरूर बताएं।